जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से एक सवाल पूछें। क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस समय गुजार रहे हैं? दिन बीत रहे हैं, साल गुजर रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं खालीपन है। एक एहसास की जैसे आप भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। मित्रों, अगर ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, ये चक्र, ये जाल, ये आदतों और डर का कैदखाना टूट सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज चाहिए, परिवर्तन की ऊर्जा। वही ऊर्जा जो मेरे जीवन में आई थी और जिसने मुझे भीतर से बदल दिया था। वो ऊर्जा जिसे हम शिव की शक्ति कहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, ये पूरा वीडियो आंखें बंद रखकर सुने, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये गाइडेड मेडिटेशन है जो आपके अवचेतन मन को छूकर भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है। कुछ साल पहले मेरी हालत भी वैसी ही थी जैसी आज शायद आपकी है। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक, लोग कहते तुम तो खुशकिस्मत हो, पर भीतर मैं खाली था। जैसे कोई मशीन, सुबह उठो, भागो, काम करो, शाम को लौटो, थक कर सो जाओ। कोई असली प्रगति नहीं, बस एक ही जगह गोल गोल घूमना। फिर एक दिन मानो कोई अदृश्य दस्तक मेरे जीवन के दरवाजे पर पड़ी। वो थी परिवर्तन की ऊर्जा, महादेव की शक्ति। और मैं किसी पुरानी कथा की बात नहीं कर रहा। ये कोई किताब का पन्ना नहीं था। ये जीवित ऊर्जा थी जो आज भी हमारे भीतर बह रही है और जिसमें आपके जीवन को बदलने की अपार क्षमता है। अब्दुलिक संदर्भ में शिव का तीसरा नेत्र। हम अक्सर शिव की तस्वीरों में उनका तीसरा नेत्र देखते हैं और सोचते हैं ये तो बस कोई पौराणिक कल्पना है। पर सच ये है कि ये तीसरा नेत्र आत्म जागरूकता का प्रतीक है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ सूचना का शोर है, रायों का अंबार है, सोशल मीडिया के फिल्टर हैं, हमारी असली दृष्टि धुंधली हो जाती है। हम वही देखते हैं जो दुनिया हमें दिखाना चाहती है। पर महादेव का तीसरा नेत्र ये पर्दा चीरकर सच को उसकी असली शक्ल में दिखाता है। यह हमें हमारी सीमित मान्यताओं, डर और असुरक्षाओं के पार देखने की शक्ति देता है। शिव का असली संदेश। हम शिव केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि छोड़ने का नाम है। याद रखिए, उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं और महाकाल भी। वो हैं अल्टीमेट मिनिमलिस्ट जो हमें सिखाते हैं अनासक्ति। हम रिश्तों से चिपकते हैं, बीती यादों से चिपकते हैं, यहां तक कि अपने दर्द और दुख से भी चिपके रहते हैं। फिर सोचते हैं हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। महादेव का तांडव कोई गुस्से का नृत्य नहीं है, ये सृष्टि का शुद्धिकरण है। पुराने को जलाना ताकि नया जन्म ले सके। पहला नियम, छोड़ना सीखो। जैसे खेत से खरपतवार हटाए बिना आप फूल नहीं उगा सकते, वैसे ही जीवन से बेकार आदतों को हटाए बिना आप सच्ची प्रगति नहीं कर सकते। और यही है तपस्या। आज की भाषा में तपस्या का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है। तपस्या का अर्थ है सचेत चुनाव करना। जंक फूड की लालसा होने पर भी स्वस्थ भोजन चुनना तपस्या है। सुबह 10 मिनट और सोने की बजाय सूर्योदय देखना तपस्या है। गॉसिप करने वाले दोस्तों से दूरी बनाना तपस्या है। ये छोटी छोटी सजग चॉइसेस वो अग्नि हैं जो हमारी बेकार आदतों को राख बना देती हैं। और इस पूरी साधना का एक बहुत शक्तिशाली साधन है ओम नमः शिवाय। आज के संदर्भ में सोचें, इसका एक सुंदर अर्थ है, मैं उस दिव्य शक्ति को प्रणाम करता हूं जो मेरे भीतर परिवर्तन की प्रेरणा देती है। ये किसी बाहरी देवता की पूजा भर नहीं, ये अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब तैयार हो जाइए इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए। एक शांत जगह बैठ जाएं, जमीन पर या कुर्सी पर रीढ़ सीधी रखें, धीरे से आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। फिर एक और गहरी सांस। महसूस करें कि हर सांस के साथ
आप ताजगी और जीवन ऊर्जा से भर रहे हैं। अब अपनी नाभि के पीछे भीतर की ओर एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। ये रोशनी शांत है पर बेहद पावरफुल। महसूस करें कि ये रोशनी फैल रही है, पैरों से होकर धरती में जा रही है और सिर से ऊपर आसमान तक जुड़ रही है। अब मन ही मन मंत्र दोहराएं, ओम नमः शिवाय। हर बार मंत्र दोहराने से महसूस करें कि वो सुनहरी रोशनी और चमकीली हो रही है। आपके भीतर सोई हुई शक्ति जाग रही है। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, उंगलियां हिलाएं और जब तैयार हों एक मधुर मुस्कान के साथ आंखें खोलें। मित्रों, ये ध्यान कोई तात्कालिक भागने का तरीका नहीं था, ये एक सक्रिय जागरण था। अब असली काम शुरू होता है। दिन में छोटे छोटे जागरूक ब्रेक लें, पुरानी चीजें साफ करें, डिजिटल डिटॉक्स करें और सबसे जरूरी इस ऊर्जा को रोजमर्रा के जीवन में उतारें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ये यात्रा लाखों लोगों की है जो शिव की ऊर्जा के साथ अपने भीतर बदलाव ला रहे हैं। अगर आज ये साधना आपको छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली साधना भी सीधे आपके दिल तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। परिवर्तन की शुरुआत अभी से।